हेलो। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें आप समझने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने ऑफ पेज एसईओ के बारे में बहुत सारी बातें समझी थी, जिसमें आपने सीखा था कि लिंक्स कैसे सबमिशन करते हैं, डायरेक्टली सबमिशन कैसे करते हैं और एसईओ ऑफ पेज एसईओ क्यों ज़रूरी, ये सारी बातें आपने प्रीवियस लेक्चर में समझी हुई थी। मैं एक बार उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कुछ नई चीज़ें आपको समझाता हूँ। ठीक है। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के बारे में, आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक किसी अदर वेबसाइट में इनबिल्ट करते हैं, ठीक है ना, उसमें लगाने का वर्क करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, इससे होता ये कि जब भी सर्च इंजन क्रॉल करता है तो आपके बारे में आपकी एक वेबसाइट जब बता रही थी, अब जब सर्च इंजन क्रॉल करेगा तो आप ही के बारे में आपकी वेबसाइट भी बात कर रही होंगी और आपने अपनी वेबसाइट के लिंक जिन अदर वेबसाइट में डाला उनके बारे वो भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, इससे लिंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इससे आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एक वेबसाइट है freeprwebdirectory.com, यूआरएल आपको विजिबल होगा। ठीक है, इस पे आप अगर जैसी देखेंगे यहाँ पे सबमिट लिंक है और यहाँ पे सबमिट आर्टिकल है। पहले तो मैं दो बातें समझाता हूँ। पहली बात है, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं इस पार्टिकुलर डायरेक्टरी में। पहली बात, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा ये आपको क्लियर है, क्योंकि जब आपने इस डायरेक्टरी में ऐड की अपनी वेबसाइट तो ये डायरेक्टरी चूंकि ऑलरेडी रैंक्ड है, इसके डीएपी अगर बहुत अच्छे हैं तो आपकी वेबसाइट को भी बूस्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट भी रैंक होगी। पहली बात। तो आपका सवाल हो सकता है, दूसरा सवाल ये हो सकता है, दूसरी बात ये हो सकती है, सर इससे इनको क्या फ़ायदा। आपको तो फ़ायदा समझ में आ गया कि आपने कुछ आर्टिकल्स इनकी वेबसाइट में लिखे और आपको एक लिंक मिल गया। इसमें इनका क्या फ़ायदा, इनका ये फ़ायदा है कि इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा ना, क्योंकि आप अगर आर्टिकल लिखते हैं, एक आर्टिकल आपने लिखा या 10 आर्टिकल आपने लिखा, ऐसे कुछ लाख लोगों ने 10-10 आर्टिकल भी लिया तो 10 लाख आर्टिकल हो गए इनकी वेबसाइट पे, तो उतने आर्टिकल रैंक तो हो गए ना। तो आपको मिला लिंक और उनको मिला आर्टिकल या उनको मिला एक डायरेक्टरी। अगर इस वेबसाइट को आप रिफ्रेश करेंगे तो इनका अर्निंग मॉडल आपको समझने को मिलेगा। जैसी वेबसाइट रिफ्रेश होगी आपको कहीं ना कहीं एड्स विजिबल होगा, या कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो आपको हो सकता है एड्स विजिबल हो, वो एड्स से अर्निंग होती है। ठीक है ना, उस एड्स से अर्निंग होती है। ऐसी ये भी एक वेबसाइट का एग्जांपल है। तो ये जो एड्स है ये जो अपने आप आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हुआ है, इस एड से अर्निंग होती है इस पार्टिकुलर वेबसाइट की। इनको अर्निंग करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि एड से अर्निंग करते हैं डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट। दूसरा तरीका है कि लिंक ऐड करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे लिंक ऐड करने के लिए कुछ पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ्री लिस्टिंग करनी है, उसमें पैसे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री लिस्टिंग जनरली पब्लिश होने में 1 मंथ का टाइम से लेके 4 मंथ का भी टाइम लग सकता है, तो आपको इतनी जल्दी नहीं है, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लिस्टिंग, एंटर किया आपने और यहाँ पे देखिए सबमिट लिंक है। तो यहाँ से लिंक सबमिशन में क्या होगा, आपको बेसिकली लिंक लगाना है। जैसे मैं एक टाइटल मेंशन कर रहा हूँ, बेस्ट प्रोजेक्ट गाइड फॉर रैंडम मैंने एक टॉपिक लिखा समझाने के लिए। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को मेंशन कर देता हूँ, ये पॉपअप आ रहा है तो मैं इसी को ऐड कर देता हूँ। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन आपने लिखना सीखा है ना ऑन पेज एसईओ में, एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी यूज करना है। रैंडम मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। आप चाहें तो कंटेंट को एक बार कॉपी करके नोटपैड में भी रख सकते हैं कि जब भी आपको दोबारा ज़रूरत हो आप इस टेक्स्ट को बार बार टाइप ना करने की ज़रूरत पड़े, आप वहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटा कीवर्ड क्या हो सकता है, तो मेटा कीवर्ड मैंने कुछ
मेंशन करके रखे थे, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं या रख सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ कीवर्ड ऐड कर दीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन तैयार है आपका। और कीवर्ड मैंने ये रखे हुए, कीवर्ड को भी मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और ये डिस्क्रिप्शन है। आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे ही वर्क करेंगे। आपने अपना नाम मेंशन कर दिया, आपने ईमेल आईडी मेंशन कर दी, और आप जिस कैटेगरी के हैं वो एजुकेशन, तो एजुकेशन मेंशन कर दिया। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया और कोड को एंटर किया 957897। आई एग्री किया और कंटिन्यू किया। ये आपने एक लिंक सबमिट कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे लिंक सबमिट हो चुका है। एक और आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल जा रहा है कि इस वेबसाइट पे भी जाके आप लिंक सबमिट कर सकते हैं। मैं इसे भी कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैंने नया टैब में ओपन कर लिया और यहाँ पे भी एक सबमिट लिंक का ऑप्शन है। इस वेबसाइट का नाम क्या है, submissionwebdirectory.com। तो इस नाम को याद रखिएगा, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना। और रेगुलर लिंक चाहिए, फ्री वाला फीचर्ड लिंक $6 में मिलेगा, वो आपको नहीं चाहिए, रेगुलर लिंक ले लीजिए। टाइटल आपने मेंशन कर दिया, मैंने टाइटल कॉपी नहीं किया था, कोई बात नहीं है, वेबसाइट कॉपी है। डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैंने इसे जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेटा कीवर्ड ऑलरेडी थे आपके पास, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को मिला के आपने यहाँ पे भी रख दिया। कीवर्ड डिस्क्रिप्शन मैंने प्लान करना बहुत डिटेल में बताया आपको ऑन पेज एसईओ के समय भी, इसलिए मैं इसे गो थ्रू कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप ऑन पेज वाला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर भी क्वेरी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और टाइटल, ईमेल आईडी, अगेन ये फील्ड कौन सा होगा, तो एजुकेशन का होगा। कोड एंटर कर दिया आपने 7657। टाइटल अभी आपने नहीं लिखा है तो टाइटल लिख दीजिए, हु इज बेस्ट प्रोजेक्ट गाइड। ठीक है, और इसे आई एग्री कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरह से आपने एक और लिंक सबमिशन करना है सीख लिया किसी और अदर वेबसाइट पे। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये आपने एक कंप्लीट कर लिया। लगभग ये 6 to 8 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, लिस्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक समझते हैं, आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्या है, देखिए ये मैं वेबसाइट पे क्लिक किया तो ऐड आया ना, ऐड से अर्निंग होती है, समझिएगा। ठीक है ना, और इसलिए आप ब्लॉगिंग करना सीखते हैं, एसईओ करना सीखते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है और ये सारी अर्निंग पैसिव अर्निंग होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई और वर्क कर रहे होंगे और बदले में आपको अर्निंग मिल रही होगी। जैसे मैं ये समझाने के लिए वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, वेबसाइट किसी और की, अर्निंग किसी और को मिलेगा, वर्क करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो अर्निंग तो आ रही क्योंकि एड्स आ रहे हैं, तो ये आपको भी करना सीखना है। ठीक है, इस ऐड को क्लोज करता हूँ। अब सीखता हूँ, बताता हूँ सबमिट आर्टिकल सबमिशन कैसे करते हैं। तो ये सबमिट लिंक से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग कुछ कंटेंट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो टाइटल मेंशन कर दीजिए जो उस समय किया था, हु इज बेस्ट प्रोजेक्ट गाइड इंडिया। रैंडम मैंने कोई टॉपिक चूज कर दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने नोट करके रखा है, समझाने के लिए रखा है ये बेसिकली। आप इसे किसी भी टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ कंटेंट चाहिए आपको, एक आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल वैसा मैंने अभी लिख के नहीं रखा है, आप से मैंने करवाया था, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंटेंट थोड़ा सा है मैं उसे यूज़ कर ले रहा हूँ। कॉपी और लिमिट 5000 वर्ड का था, तो आपने लगभग 3700 वर्ड्स लिख दिए हैं। यहाँ पे मेटा कीवर्ड ऐड कर दीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए,
अपना नाम मेंशन कर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, अपनी कैटेगरी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे एक सर्च की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वीडियो पर काम नहीं कर रहा है। सी एजुकेशन यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया और कोड एंटर किया 548276। आई एग्री, देन कंटिन्यू। एक आपने आर्टिकल भी लिख दिया। ऐसे ही आप किसी और वेबसाइट पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं। एक आर्टिकल सबमिट हो चुका है आपका और ये अप्रूवल के लिए जा चुका है। ऐसे ही आप चाहे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पे सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन है। यहाँ पे वैसे ही आपको टाइटल मेंशन करने हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन करने हैं। आर्टिकल जो आपने बना रखा है उस आर्टिकल को लिख लीजिए, कॉपी, आर्टिकल पेस्ट कर दिया, टाइटल, स्क्रॉल किया, आपने अपना नेम मेंशन कर दिया, अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी और यहाँ से आपने कैटेगरी मेंशन कर दी और कोड एंटर कर दिया। आई एग्री किया और कंटिन्यू किया। इस तरह से आप अपने आर्टिकल सबमिशन करना सीख लिया और डायरेक्टली सबमिशन करना सीख लिया। कम से कम आपको ये रेगुलर बेसिस पे 10, 20, 30 वेबसाइट्स पे करने पड़ेंगे और कंटिन्यूस वर्क रहा तो ये वेबसाइट आपकी रैंक हो जाएगी। इसलिए अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल या डायरेक्ट सबमिशन वेबसाइट की लिस्ट चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कीजिए टॉप 1000 आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट। ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी वेबसाइट की, जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे 610 वेबसाइट है, 3240 वेबसाइट है, 800 वेबसाइट है, 2100 वेबसाइट्स है। इन सबको वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे बहुत अच्छी बेनिफिट मिल सकती है आपको। और पेज एसईओ के थ्रू रैंक अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा और आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। इनमें से कोई वेबसाइट अगर वर्क ना करे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उस वेबसाइट को छोड़ दीजिए, अगली वेबसाइट पे आप कीजिए, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।